अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाबान का महीना शुरू हो चुका है और अब रमज़ान का महीना शुरू होने में सिर्फ़ 28 दिन बाकी रह गए हैं। शाबान के महीने में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा अमल करते थे, शाबान के महीने की फ़जीलत क्या है, बुज़ुर्गान दीन शाबान के महीने में क्या क्या अमल करते थे, आज यही सब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बहुत सारी हदीसें और बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन की बातें मैंने लिख कर रखी हुई हैं जो मैं आप लोगों को आज सुनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम हदीसें सुनते हैं, फिर उसके बाद बुज़ुर्गान दीन की वो बातें जो शाबान के महीने के बारे में उन्होंने बयान फरमाई वो मैं आपको सुनाऊँगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान से ज़्यादा किसी और महीने में नफली रोज़े नहीं रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान का सारा महीने रोज़े रखते थे। इसी तरह से सही मुस्लिम की एक रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद दिन छोड़कर शाबान का पूरे महीने रोज़े रखा करते थे। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शाबान के पूरे महीने में रोज़े रखना इस बात को बताता है कि शाबान की फ़जीलत कितनी ज़्यादा है। और इससे ये भी पता चलता है कि शाबान में रोज़े रखने की फ़जीलत ये दूसरी तमाम इबादतों से ज़्यादा है। तो शाबान का महीना जब शुरू होता तो हुज़ूर रोज़े खूब रखा करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम महीनों में से शाबान के रोज़े रखना ज़्यादा महबूब था। वैसे तो हुज़ूर बहुत सारे दिनों में रोज़े रखा करते थे, जैसे कि पीर और जुमेरात को रोज़ा रखा करते थे, हर महीने के अय्याम 20 के रोज़े रखा करते थे और नफली रोज़े हुज़ूर रखते रहते थे। लेकिन शाबान के रोज़े हुज़ूर को दूसरे महीनों के मुकाबले ज़्यादा पसंद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के रोज़ों को रमज़ान के रोज़ों से मिला दिया करते थे, यानी शाबान के पूरे महीने रोज़े और फिर रमज़ान के महीने के रोज़े तो फ़र्ज़ हैं ही। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के अलावा साल में किसी महीने के पूरे रोज़े नहीं रखते थे और आप शाबान के रोज़ों को रमज़ान के रोज़ों से मिला दिया करते थे। तो शाबान का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें हुज़ूर लगातार पूरे महीने रोज़े रखते थे। आप अंदाज़ा कीजिए कि शाबान की फ़जीलत कितनी ज़्यादा होगी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलसल 2 महीने रोज़े रखते हुए नहीं देखा, मगर आप शाबान के मुसलसल रोज़े रखते थे और रमज़ान के मुबारक महीने से उसको मिला दिया करते थे। यानी शाबान के पूरे महीने हुज़ूर रोज़े रखते थे और रमज़ान के पूरे महीने, तो 2 महीने लगातार हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़े रखा करते थे। इससे ये पता चलता है कि शाबान के महीने में रोज़े रखने की क्या फ़जीलत है। और हदीसें सुनिए आप, फिर उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि शाबान के महीने में हमें कौन कौन से काम करना चाहिए। हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपको सब महीनों से ज़्यादा शाबान में रोज़े रखते हुए देखता हूँ, इसकी क्या वजह है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजब और रमज़ान के दरमियान शाबान ये वो महीना है जिससे लोग गाफिल रहते हैं। ये वो महीना है जिसमें बंदों के आमाल रब्बुल आलमीन के हुजूर पेश किए जाते हैं। तो मुझे पसंद है कि मेरा अमल रोज़े की हालत में न अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाए। तो इस महीने में बंदों के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं, तो हुजूर रोज़े रखा करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सहाबा से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान का पूरा महीने ही रोज़े रखते थे। उन्होंने कहा कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, तमाम महीनों से ज़्यादा आप शाबान में रोज़े रखना क्यों पसंद फरमाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला इस साल में हर एक मरने वाले की मौत को इसी महीने में लिखता है। यानी इस साल कितने लोग कम मरेंगे, तो इस महीने में अल्लाह ताला फ़रिश्तों को वो लिस्ट दे देता है। इसका ये मतलब हुआ, हुज़ूर ने फरमाया, मैं पसंद करता हूँ कि रोज़े की हालत में मेरा विसाल नामा लिखा जाए। सोचिए ज़रा कि शाबान के महीने में रोज़े रखने की कितना ज़्यादा फ़जीलत है। तो ये तो कुछ हदीसें थीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी हदीसें हैं। अब कुछ मैं वो बातें आपको सुनाने जा रहा हूँ जो शाबान के महीने के बारे में
सल्फ़ सालिहीन बुज़ुर्गान दीन से मनक़ूल हैं। वो बातें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब रजब का महीना शुरू होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे। क्या दुआ फरमाते थे? ए अल्लाह हमें रजब और शाबान में बरकत अता फ़रमा और हमें रमज़ान नसीब फ़रमा। ये सहाबी रसूल जो फरमा रहे हैं कि हुजूर रमज़ान को पाने की 2 महीने पहले दुआएं मांगना शुरू फरमा देते थे। तो हमें भी चाहिए कि पहला अमल क्या पता चला कि शाबान के महीने में हम जितना हो सके नफली रोज़े रखें। अगर हमारे ऊपर क़ज़ा रोज़े हैं तो वो रख लें। और दूसरा काम, रमज़ान को पाने की दुआएं मांगें कि हमें, या अल्लाह तू हमें रमज़ान अता फ़रमा दे, या अल्लाह तू हमें रमज़ान अता फ़रमा दे। तो रमज़ान को पाने की दुआएं मांगना, सहाबा इकराम से ये बात पता चलती है कि हुजूर दुआ मांगा करते थे और हुजूर की इस सुन्नत पर अमल करते हुए सहाबा इकराम भी रमज़ान को पाने की दुआएं मांगा करते थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि बुज़ुर्गान दीन, सहाबा के बाद सल्फ़ सालिहीन बुज़ुर्गान दीन के इरशादात और मामूलात कि वो शाबान के महीने में क्या करते थे। हज़रत सलमा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कहा जाता था कि शाबान कुरान मजीद की तिलावत करने वालों का महीना है। ये बुज़ुर्गान दीन के अक़वाल हैं जो मैं आपको सुना रहा हूँ कि शाबान जो है ये कुरान मजीद की तिलावत करने वालों का महीना है। कुरान मजीद की खूब तिलावत, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद भी कुरान मजीद की तिलावत शाबान में खूब फरमाते थे। हबीब इब्न अबी साबित शाबान के आने पर कहते थे कि ये कुरान मजीद के कारियों का महीना है। इसी तरह से हज़रत अम्र रहमतुल्लाह अलैह शाबान के आने पर अपनी दुकान को ताला लगा देते थे और शाबान और रमज़ान में कुरान मजीद की तिलावत के लिए ख़ुद को मुकम्मल तौर पर फ़ारिग कर लेते थे। बुज़ुर्गान दीन के बारे में ऐसे बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं कि कारोबार को 1 महीने पहले ही सिमटा लेते थे, यानी शाबान में ही, और अपने आप को इबादत के लिए फ़ारिग कर लेते थे। हसन इब्न सहल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शाबान का महीना कहता है, ए परवरदिगार, आपने मुझे 2 अज़ीम महीनों के दरमियान रखा है तो मेरे लिए क्या चीज़ है? अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने तेरे अंदर कुरान हकीम की तिलावत रखी है। बात समझ आ रही है? तो कुरान मजीद की तिलावत ये तीसरी अहम इबादत है जो हमें, तीसरा अमल है जो शाबान के महीने में हमें करना चाहिए। फिर 15 शाबान में, आधा शाबान का महीना गुजरने के बाद आ जाती है शब बराअत, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा गुनहगारों की मग़फ़रत फ़रमाता है। ये एक फ़जीलत वाली रात है, मग़फ़रत वाली रात है। अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आ जाता है और फ़रिश्तों के ज़रिए ऐलान लगवाता है कोई मग़फ़रत तलब करने वाला, है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई अपनी आखिरत को बनवाने वाला, जो चाहे वो मुझसे दुआएं मांग ले, मैं दुआएं कबूल करूँगा। और ये सिलसिला सुबह तक रहता है। तो शाबान के महीने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। 3 काम हमें पता चले आज। पहला, रोज़े रखना। रोज़े रखना ये बहुत पसंदीदा अमल है शाबान के महीने में, नफली रोज़े। बात समझ आ रही है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने रोज़े रखा करते थे आप हदीसों में सुन चुके। दूसरा अमल है कि रमज़ान को पाने की दुआएं मांगना। जब भी आप नमाज़ पढ़ें, जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाएं, तो ये दुआ ज़रूर मांगें कि अल्लाह रमज़ान का महीना मुझे मिल जाए। क्योंकि देखिए, रमज़ान के महीने का मिल जाना ये बहुत खुशनसीबी की बात है। रमज़ान का महीना जिसको मिल रहा है वो बहुत खुशकिस्मत ख़ुद को समझे। लेकिन नहीं मालूम रमज़ान का महीना हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पिछले साल कितने लोग ऐसे थे जिनको रमज़ान में हमारे साथ थे और इस रमज़ान में वो हमारे साथ नहीं है। तो रमज़ान को पाने की दुआएं मांगना। तीसरा अमल, कुरान मजीद की तिलावत। कुरान मजीद की तिलावत को अभी से शुरू कर लो आप। और चौथा एक काम है जो मैं बता रहा हूँ आपको कि जितने भी इबादत के काम हैं उसको बढ़ाओ आप। इबादत में अपनी तबीयत लगाओ, इबादत करने को अपनी आदत बनाओ, ताकि जब रमज़ान का महीना आए तो आप पहले से प्रिपेयर हो चुके हो, पहले से तैयार हो चुके हो। देखा आपने कि खिलाड़ी को वर्ल्ड कप का मैच अगर उसको खेलना है, उसको वनडे खेलना है, टेस्ट खेलना है, तो पहले वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। 10-10 दिन, 20-20 दिन पहले उसकी प्रैक्टिस चल रही होती है, ताकि जब मैं ग्राउंड पे जाऊं तो अच्छे से मैं बैटिंग कर सकूं, अच्छे से मैं बॉलिंग कर सकूं, है ना, अच्छे से मैं परफॉर्मेंस दे सकूं। ऐसे ही एक ईमान वाले को चाहिए कि वो अभी से रमज़ान की तैयारी करे कि जब रमज़ान का महीना आए तो मेरी इबादत की परफॉर्मेंस ख़राब ना हो। मेरे कुरान मजीद की तिलावत, इबादत, नमाज, रोज़ा ऑलरेडी मैं परफेक्ट हो चुका हूँ। इबादत करना मेरी आदत बन चुकी हो, इबादत करने से मेरा दिल ना उठता है, मैं तैयार हो चुका हूँ रमज़ान के लिए।
तो ये कुछ चंद काम हैं जो हमें और आपको अभी से शुरू कर देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।